गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भी लंबे बालों का शौक है, पसंद है, लेकिन बालों की ग्रोथ एक जगह पे आके रुक गई है या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो चुकी है, थोड़ा सा भी कहीं उलझ जाए तो वहीं से बाल टूटने लगते हैं, या फिर बालों में कोई जान ही नहीं बची है, बेजान से बाल हैं, रूखे सूखे, डल, ड्राई, डैमेज्ड हेयर जिसे कहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि हेयर स्पा करवा लूँ, डीप कंडीशनिंग करवा लूँ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग के शिकार हैं, यानी कि वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, और दिन रात सोचते रहते हैं कि बालों को काला कैसे करूं, बालों में कोई चमक ही नहीं बची है, स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ हो रखा है, खुजली हो रही है, कई तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं, दाने से होते हैं या स्प्लिट एंड्स हो गए हैं बालों में। तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं जिस तरह से आप लोगों को बताती जाऊंगी, अगर 2 से 3 वीक तक आप सेम वैसे ही फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके बालों की काया पलट होने वाली है। आपके बाल भी मोटे, घने, मजबूत होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी बेस्ट एवर हेयर ग्रोथ सिरप, और उसके साथ एक मास्क भी लगा के दिखाऊंगी। इसके लिए हमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी जो कि आपके किचन में ज़रूर होगा। मेथी दाना, कलौंजी, लौंग और कड़ी पत्ते, इन सभी को मिला के हम एक डिकॉक्शन तैयार करेंगे। इसे आप स्टोर करके फ्रिज में 15 से 20 दिनों के लिए रख सकते हैं। फिर से न्यू बैच बना लेंगे और बहुत कम खर्चे में घर की चीज़ों से ये सीरम बनाइए और अपने बालों की काया पलट कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप 15 से 20 दिनों तक लगातार लगा लेते हैं तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो बोलेगा कि मेरे बालों में जान आ गई है, हेयर ग्रोथ अच्छा होने लगा है और हेयर फॉल इंस्टेंट ब्रेक लग गया है उसके ऊपर। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं मेथी दाने की, जिससे हम सभी फेमिलियर हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कई सारी वीडियोस में शेयर किया है कि मेथी दाने को अपने स्किन केयर, हेयर केयर में किस तरह से यूज कर सकते हैं। कई तरीके से मास्क बना के दिखाया, मेथी दाने का ऑयल बना के, टोनर बना के, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी एक बात कर लेते हैं कि मेथी दाने में प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, आयरन पाया जाता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं, हेयर फॉल पे इंस्टेंट ब्रेक लगाते हैं। जब बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो हेयर फॉल अपने आप ही कम होगा, बालों में चमक ला के देता है। दूसरी बात है कि मेथी दाने में एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। हमारे बालों में डैंड्रफ, जो स्कैल्प में कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नंबर 2 पे बात करेंगे कलौंजी या काला जीरा, जो हमारे बालों के लिए कई तरीके से फायदेमंद होता है। इसका तेल बना के उपयोग कर सकते हैं, मास्क बना के लगाइए या पाउडर बना के रख लीजिए, किसी दूसरे मास्क में मिक्स करके लगा सकते हैं। हेयर स्प्रे, पानी में बॉईल करके कलौंजी को और उसका हेयर स्प्रे अपने बालों में करते हैं तो हमारे स्कैल्प को स्वस्थ रखता है, बालों में चमक लाता है, मुलायम बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है और ये हमारे बालों को डैंड्रफ से बचाता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है। स्कैल्प के ऊपर सूजन हो गया है तो उसे कम करने का काम करता है। अगर हम कलौंजी का तेल लगाते हैं तो तनाव जो हमें होता है, स्ट्रेस होता है, उसे दूर भगाता है। फ्री रेडिकल से होने वाले जो नुकसान होते हैं उससे दूर रखता है। बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये बालों को पोषण देता है, उसकी जड़ों को मजबूत करता है। इससे हमारे बालों में इंस्टेंट ब्रेक लग जाता है, हेयर फॉल कम होने लगता है। नंबर 3 पे बात करते हैं लौंग, जिसे हम मसाले में यूज करते हैं। वो भी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, स्कैल्प इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जिससे बाल टूटते नहीं हैं, घने मजबूत बनते हैं, बालों में चमक ला के देता है। ये हमारे स्कैल्प को क्लीन करने का भी काम करता है, साफ सुथरा रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो समय से पहले हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं उसको कम करता है, लंबे समय तक बालों को काला करने का काम करता है।
अगर लौंग का तेल बना के आप लगाते हैं तो ये नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, बालों में बहुत ही अच्छी सी शाइन ला के देता है। तो इसे आप डायरेक्टली अपने बालों पे यूज ना करें, किसी भी कैरियर ऑयल में या नारियल के तेल में मिक्स करके बालों के ऊपर लगाएं और जैसे दूसरा तेल आप लगा के चम्पी करते हैं उसी तरह से कर लीजिए। इसका मास्क बना के लगा सकते हैं, पानी में उबाल के इसका हेयर स्प्रे भी बना के लगा सकते हैं बालों में। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, बाल कम टूटते हैं और जैसे ही बाल कम टूटेंगे तो हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे डैंड्रफ होने का खतरा नहीं होता है। कई तरह की इचिंग होने लगती है, दाने होते हैं, फोड़े फुंसियाँ होने लगते हैं, तो उसे भी कम करने का काम करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस हेयर सीरम या हेयर स्प्रे को बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करें, कितने दिनों तक करना है और क्या सब एहतियात बरतने की ज़रूरत है आपको, और भी कई सारे गुण हैं इसके, तो मैं आगे बताती जाऊँ। सबसे पहले मेथी दाना, कलौंजी यानी कि काला जीरा और लौंग को हमें ओवरनाइट सोक करना है। तो अगर आपके घर में नहीं है तो 100-100 ग्राम लेके रख लीजिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स 20-21 दिनों के हिसाब से। इतना जब हम लगा लेते हैं तो फायदे भी दिख जाएंगे और फिर से फ्रेश बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है कलौंजी। दोनों को अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि मार्केट से कोई भी सामान हम लाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी तो थोड़ी बहुत होती ही है, तो अच्छे से धो के उसके बाद सोक करेंगे। ये बड़ा वाला कप है मेरा, इसमें 1.5 गिलास तक पानी आ जाता है, तो ऊपर तक मैं पानी डाल रही हूँ। अगर आपके घर हार्ड वाटर आता हो तो उसे मत डालिए, फिल्टर किया हुआ पानी डालिए या बाहर से भी 1 बोतल ले सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 10 से 12 लौंग। सभी को अच्छे से मिला के ढक के 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इस पानी को 8 से 10 घंटे बाद छान के ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एज ए हेयर सीरम या एज ए हेयर स्प्रे, लेकिन मैं कुछ और करने वाली हूँ। तो सुबह को देख लीजिए अच्छे से ये सब फूल चुका है। इस पानी में मेथी दाने, काला जीरा और लौंग के सारे गुण आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी बचा होगा, तो 5 से 7 मिनट के लिए इसे मैं बॉईल कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पे रखूंगी जब तक कि बॉईल होते होते आधा कप पानी ना रह जाए। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो उसे भी डाल दीजिए। 10 से 12 पत्ते करीब थे तो मैंने पूरा ही डाल दिया है। सभी को छानना ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो डिकॉक्शन तैयार हो रहा है ना, ऐसा मैजिक का काम करता है कि एक बार मेरे कहने पे तो जरूर बना के लगाइए। सारे इंग्रेडिएंट्स सिर्फ देखने में छोटे लगते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि कई तरह के हेल्थ इश्यूज में हम इसका पाउडर बना के मेथी दाने को सोक करके या कलौंजी के बीज को, लौंग को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैंने पानी को छान के ठंडा होने के लिए रख दिया है और ये सारे दाने बच गए हैं, तो बाद में इसी का मास्क बनाएंगे। आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लीजिए। ऐसे हमें अपने बालों की जड़ों में लगाना है रात के समय, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर करते हैं तो 8 से 10 घंटे का समय मिल जाता है हमारे हेयर को या स्किन को अच्छा वर्क करने के लिए। हेयर स्प्रे कोई साधारण पानी नहीं है, एक बार लगा के तो मेथी दाने हैं जो हमारे बालों के विकास को बढ़ावा देता है, स्ट्रेंथ देता है। लौंग में बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो सेल्स को रीजनरेशन में मदद करता है। इससे हेयर थिनिंग की समस्या कम होती है और इस तरह हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। कलौंजी हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। बहुत ही आसान है ये हेयर सीरम बनाना। तीनों चारों चीजों को पानी में बॉईल करके एक डिकॉक्शन तैयार कर लेंगे और इसको फ्रिज में स्टोर करके हम रख सकते हैं। अगर आप रोजाना लगा सकते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो जरूर लगाइए। बालों में लगा तक जड़ों में लगाइए। अगर आपके पास हेयर स्प्रे वाला बोतल नहीं है तो किसी दूसरे डब्बे में रख लीजिए, थोड़ा सा कॉटन रखिए और जिस तरह से हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, बालों की जड़ों में डैप डैप करके लगाइए और 3-4 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, जिससे कि जड़ों में अच्छे से चला जाए। और खुले बाल रखिए, थोड़ी देर में अपने आप सूख जाएगा। ये कोई ऑयल नहीं है कि आपके बालों को चिपचिपा करेगा, चिपक जाएगा तो दूसरे दिन हेयर वॉश करना ज़रूरी है। अगर आप का है हेयर वॉश करने का तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन इसी तरह से लगा लीजिए। ये मेरे पास बचे हुए दाने हैं, इसका मास्क बना लेते हैं। बिल्कुल सूखा सूखा सा तो नहीं होगा, इसलिए 2 चम्मच में दही डाल रही हूँ। आप चाहें तो पानी डाल के भी पीस सकते हैं। बिल्कुल ही फाइन पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि इसमें मेथी दाने हैं तो ये बालों के ऊपर जाके चिपक जाता है, फिर बहुत ज़्यादा पानी लगता है निकालने में।
तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये काले काले से जो दिख रहे हैं ये कलौंजी के छिलके हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही कुछ भी ना मेरे बालों में जाए तो थोड़ा सा और पानी डाल के इसे किसी कपड़े से छान लीजिए। इसे छन्नी से नहीं छान पाएंगे, पतला वाला सूती का कपड़ा या मलमल का कपड़ा हो, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए जिससे लिक्विडी हो जाए, उसके बाद से निचोड़ सकते हैं। मास्क लगाने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए पूरे बालों में लगा लीजिए। बालों की जड़ों से लेके पूरे लेंथ पे लगाइए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि मेथी दाने हैं तो हाथ अपने आप से स्लिप करता है, वो थोड़ा चिपचिपा सा होता है। हेयर फॉल को रोकने के लिए, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, लंबे घने स्वस्थ बाल के लिए तो हेयर सीरम ही काफ़ी है। लेकिन जब भी सीरम बनाए और सारे दाने आपके पास बच जाए तो इस तरह से मास्क बना के लगा लीजिए। 30 से 40 मिनट तक इसे अपने बालों में रखिए। उसके बाद नॉर्मल शैम्पू जो आप करते हैं उससे हेयर वॉश कर लीजिए। बहुत कम शैम्पू लगेगा क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो खुद ही बालों को क्लीन करने के लिए हैं, लेकिन शैम्पू कर लेते हैं ना तो सब कुछ आसानी से निकल जाता है। उसके बाद बाल जब थोड़ा सा सूख जाए कॉम्ब कर लीजिए, जो भी छिलके वगैरह हैं बालों में अटके हुए तो वो भी आसानी से निकल जाते हैं। ये जो डिकॉक्शन तैयार होने के बाद दाने बचे हुए थे मेरे पास, उसी का मास्क तैयार करके लगा लिया, जिसे हम वेस्ट ही कर देते हैं, आमतौर पे फेंक देते हैं। तो उसी का मास्क रेडी करके लगाया है बालों में। एक भी पैसे खर्च नहीं हुए, हाँ थोड़ा सा समय लगा। अगर आपके पास 30-40 मिनट का समय हो तो लगा लीजिए, उसके बाद शैम्पू कर सकते हैं और बालों में एक नई जान फूंक सकते हैं। इस तरह से आप भी अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं घर की छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके। इसमें पैसे भी खर्च नहीं होंगे, हाँ थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अपने बालों के लिए तो इतना कर ही सकते हैं, अपनी ब्यूटी के लिए इतना कर ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। बाय।